बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, मैं आपका उस्ताद अब्दुर्रशीद डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपुरा से एक बार फिर हाजिर हूँ। आज मैं जमात सातवें में पढ़ाने जा रहा हूँ सबक श्रीनगर से करगिल तक, जो मैंने पहले दो हिस्सों में पढ़ाया। अब इसके अल्फाज हम आज करेंगे जो हमें सबक में आए हैं। आप प्यारे बच्चों अपनी किताब निकालो और उसका पेज नंबर 73 जहाँ पर हैं, ये वो अल्फाज हैं जो हमें सबक में आए हैं। उनके माने आप अपनी किताब पर नज़र रखें और साथ साथ पढ़ें। एक तरफ है लफ्ज़, दूसरी तरफ है मानी। खता वो ज़मीन का गहरा हुआ हिस्सा, मलक सरजमी। मनकस्म वो तकसीम किया हुआ, बांटा हुआ। ज़ेर तामीर जो तामीर हो रहा है। सेहत अफ़ज़ा मकाम सेहत को बेहतर बनाने वाली जगह, तंदुरुस्ती के लिए मुफीद जगह। सर्ब फलक बहुत ऊंचा, बहुत बुलंद, आसमान को छूने वाला। बुलंद व बाला ऊंचे कद का, दराज कद। बलूत शीशा एक मैदनी चमकदार जौहर का नाम, साफ। दरख्त दो पहाड़ों के दरमियान का रास्ता, गाठी। तीर्थ स्थान मुक़द्दस मकाम, ज़ियारत गाह। और कुछ है मरग़ज़ात सरसब्ज़ मैदान, चरागाह। बर्फ़पोश बर्फ़ से ढका हुआ, ताहिद निगाह जहाँ तक नजर जाए बहुत दूर तक। चटेल वह मैदान जहाँ कोई घास या दरख्त न हो। लामंतही न ख़त्म होने वाला, जिसकी कोई हद न हो। नबातात नबातात की जमा, पौधे, सब्जियाँ, तरकारी। जदीद तर्ज नया ढंग, नया तरीका। शमसी तवानाई धूप से हासिल होने वाली ताकत। हैरत अंगेज़ हैरत में डालने वाला, हैरान करने वाला। ईंधन जलाने की चीज़ें, लकड़ी। कतई ज़मीन ज़मीन का टुकड़ा। शरह ख्वांदगी पढ़ाई की शरह। पढ़े लिखे लोगों की तादाद, रग़बत दिलचस्पी, लगाव। निजी स्कूल प्राइवेट स्कूल, लोगों के ज़ाती तौर पर चलाए जाने वाले स्कूल। नखलिस्तान सहरा में वो जगह जहाँ दरख्त उगे हों। इजाफा ज़्यादती, बासी कशिश की वजह। वाफिर काफ़ी, तादाद पसमानदा, बिजड़ा हुआ। ये थे प्यारे बच्चों इस सबक के मुश्किल अल्फाज जिनके माने मैंने आपको सुनाए। अब हम आगे चलेंगे, इसके सवालात करेंगे। सवालात इस तरह है। पहला सवाल जो है वो है श्रीनगर से करगिल तक कौन कौन से काबिल ज़िक्र मकामात हैं। इसका जवाब प्यारे बच्चों इस तरह है। श्रीनगर से करगिल तक जो काबिल ज़िक्र मकामात आते हैं वो दर्जे झेल हैं। जैसे कि जब हम श्रीनगर से करगिल की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो रास्ते में ये मकामात आते हैं। गांदरबल, कंगन, सोनमर्ग, मटायन, द्रास और खरबू। दूसरा सवाल, सोनमर्ग के बारे में 5 जुमले लिखें। जो मैंने दर्जे ज़ैल तहरीर किए हैं, आप प्यारे बच्चों वीडियो पर अच्छी तरह से नज़र रखें। पहला जो है, सोनमर्ग एक सयाहती मकाम है। दूसरा, सोनमर्ग कश्मीरी ज़बान के अल्फाज का मरकब है। तीसरा, जिसके माने हैं सोने की चरागाह। चौथा, सोनमर्ग के दरमियान में एक साफ और शफाफ नदी बहती है। पांचवा, लद्दाख जा रही गाड़ियाँ यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकती है, जहाँ सोनमर्ग में। इसी तरह तीसरा सवाल है, द्रास के बारे में आप क्या जानते हैं।
चंद जुमलों में बयान कीजिए। जवाब है प्यारे बच्चों इसका इस तरह, यहाँ सर्दियों के मौसम में दर्जे हरारत -45 डिग्री तक कम हो जाता है। बारिश कम होने के बावजूद यह इलाका सरसब्ज व शादाब है। अब यहाँ ऐसे मकान बनाए गए हैं जो शमसी तवानाई से सर्दी में कदरे गर्म रहते हैं। यहाँ नई तर्ज के कई फार्मस भी बनाए गए हैं। चौथा सवाल इस तरह है, करगिल किस दरिया के किनारे आबाद है और यहाँ कौन कौन से फल उगते हैं? प्यारे बच्चों जवाब इसका इस तरह है, करगिल सरु दरिया के किनारे आबाद है। यहाँ पर सेब और खुबानी छोटे छोटे रसदार फल उगते हैं। सवाल नंबर 5वां, करगिल के लोगों की तर्ज ज़िंदगी पर रोशनी डालें। यहाँ हम उनके तर्ज ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। जवाब इस तरह है, करगिल के ज़्यादातर लोग बल्ती ज़बान बोलते हैं। यहाँ मुसलमान और बुद्ध लोग रहते हैं। यहाँ के लोग एक रिवायती लंबा चोगा पहनते हैं जो गुंचा कहलाता है। गुंचे पर कमर बंद भी होता है, लेकिन यहाँ के नौजवान अब जीन्स, पतलून, कोट और जैकेट वगैरह भी पहनते हैं। ये थे प्यारे बच्चों इस सबक के सवालात। और हैं इसमें जो एक और सवाल है वो है इस तरह, तलाश कीजिए और मायने मालूम कीजिए। मसलन इस तरह, 4 चांद लगना, आसमान को छूना मुहावरे हैं। ये जो दोनों अल्फाज हैं ये मुहावरे हैं। आप सबक में मौजूद इसी तरह के 5 मुहावरे तलाश कीजिए और उनके मायने लिखिए। यहाँ प्यारे बच्चों हमें यह कहा गया कि तलाश कीजिए, 4 चांद लगना, आसमान को छूना, ये मुहावरे। इसी तरह यहाँ सवाल किया गया कि आप खुद सब पढ़े हुए सबक में इस तरह के 5 मुहावरे निकालें और उनके मायने जो इस तरह है, जीता जागता सबूत, इसका मायने है वाजिया और ठोस सबूत। दूसरा है दिन दुगना रात चुगना इजाफा होना, वो बहुत तेजी से तरक्की करना। तीसरा है अकीदत के फूल चढ़ाना, बहुत अकीदत और एहतराम रखना। चौथा है सोने की चादर चढ़ाना, सुनहरे रंग का दिखाई देना। 5वां है 2-4 होना, सामना करना, मुकाबला करना। और एक है समझे और कीजिए। यहाँ आप नजर रखें, लफ्ज़ बा रौनक में बा साहिब का है, आप यही साहिब का बा इस्तेमाल करके 5 अल्फाज लिखें। यहाँ हमें यह कहा गया है कि जो बा है ये लफ्ज़ के पहले आता है। इसी तरह हमें भी 5 और बनाने हैं। जैसे कि जवाब इस तरह, बा लगाकर 5 अल्फाज दर्जे झेल हैं। बा रौनक में जो मैं यहाँ हाईलाइट किया है बा साहिब का है। इसी तरह बा वफा, बा किरदार, बा अखलाक, बा इज़्ज़त। और कुछ वाहिद जमा भी हैं। प्यारे बच्चों पहले मैं आपको बताऊंगा कि वाहिद क्या है और जमा क्या है। मैंने कई बार आपसे कहा कि वाहिद वो इसमें जो एक चीज़ को जाहिर करता है, जमा वो जो एक से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करता है। मसलन इस तरह सड़क, ये है वाहिद। सड़कें, एक से ज़्यादा सड़कें, ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, जमा। इसी तरह यहाँ दर्जे झेल वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखे। यहाँ कुछ अल्फाज जो है वो है वाहिद और कुछ है जमा। उनको हमें इस तरह बनाएंगे कि हम एक तरफ लिखेंगे वाहिद और दूसरे तरफ लिखेंगे जमा, और ऊपर देखेंगे जो लफ्ज़ वाहिद वो वाहिद के नीचे लिखेंगे और जवाब और जमा लिखेंगे उसके। जो ऊपर जमा दिया हुआ है उसका हम यहाँ वाहिद लिखें। आप नज़र रखें जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है अच्छी तरह से वीडियो पर। जो पहला हम ऊपर देखेंगे ज़राया, इसका यह जमा है ज़राया। जो इसका हमें वाहिद लिखना है, हमने लिखा है ज़रिया। दूसरा है शहरा, ये है वाहिद, इसका जमा है शहराए। तीसरा है
خطہ یہ ہے واحد، اس کا جمع بنتا ہے خطے۔ چوتھا ہے کرن، اس کو ہم واحد کے نیچے لکھیں گے اور اس کا جمع ہے کرنے۔ اور فصلیں یہ جمع ہے، اس کا ہم لکھیں گے یہاں واحد یعنی فصل۔ اور جو ایک ہے وہ ہے دفاتر، یہ جمع ہے، اس کا لکھیں گے ہم یہاں واحد، واحد اس کا بنتا ہے دفتر۔ اسی طرح ہے قصبہ، یہ واحد ہے، اس کا جمع بنتے ہیں قصبے یا قصبے جات بھی ہم کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے واحد، اس کا جمع بنتا ہے وجوہات۔ تکلیف یہ ہے واحد، اس کا جمع بنتے ہیں تکالیف۔ اوپر دیا ہوا ہے مسجد، یہ ہے واحد، جب ایک سے زیادہ مسجدیں ہوتے ہیں تو وہ بن جاتے ہیں مسجد یا مساجد یعنی جمع۔ یہ تھا پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق۔ اس طرح ہم نے یہ سبق سری نگر سے کرگل تک آج اختتام پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اور ایک سبق اٹھائیں گے، تب تک خدا حافظ۔